Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start pledge over COVID-19. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Okay students, now we will discuss the next topic of the chapter number 14, and the topic is constructions of parallel lines. So let's start from the book. Open the page number 194, construction of parallel lines. A set square and ruler can be used to draw parallel lines. हम parallel line draw करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे? सेट स्क्वायर और रूलर. ओके. कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट. हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है, जो एक पॉइंट होगा आउटसाइड पे, तो हमने कैसे ड्रॉ करनी है वो. लेट एल बी द गिवन लाइन एंड बी इज द गिवन पॉइंट. एल कोई गिवन लाइन है हमारे पास और बी गिवन पॉइंट है जहाँ पर आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. सो firstly we have to do place one arm of the right angle of a set square along line L. आपने एक आर्म को जो है वो राइट एंगल पे सेट स्क्वायर की, ठीक है, एक आर्म जो है जो राइट एंगल वाली है उसको किसके अलॉन्ग रखना है? एल वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक है. जैसे ये है ना आपके पास राइट एंगल वाली, तो आपने राइट एंगल वाली ये वाली आर्म जो थी एल लाइन के ऊपर रखी. ओके. Place the ruler alongside the other arm of the right angle of the set square. और जो right angle की दूसरी आर्म है उसके अलॉन्ग आपने क्या रखना है यहाँ पर? रूलर जो होगा आपका, ठीक है. Now keeping the ruler fixed, slide the set square along the edge of the ruler. अब आपने इसे फिक्स रखना है रूलर को, ठीक है, और ये जो आपका सेट स्क्वायर है इसे आपने मूव करवाना है. ओके. जब आप इसे मूव करोगे अलोंग द एज ऑफ द रूलर अंटिल द फर्स्ट आर्म ऑफ द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर टचेस द गिवन पॉइंट बी. कब तक मूव करना है आपने सेट स्क्वायर को अलोंग द रूलर? कब तक मूव करना है? जब तक वो बी पॉइंट को टच ना करे, ठीक है. जब वो बी पॉइंट को टच कर जाएगा तो वहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है. Clear? Draw line PQ through B and the line PQ is parallel to line L. Okay? तो आपने यहाँ पर सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं थ्रू द पॉइंट B. ओके. क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन parallel to a given line passing through a point at a distance of 3 centimeter from it. तो यहाँ पे फर्स्ट में तो आपको क्या था, जस्ट हमने दिखाया था कि हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट था, एक लाइन थी, तो उस लाइन के पैरेलल आपने पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि उसके पैरेलल होनी थी. तो अभी उन दोनों के बीच में उन्होंने डिस्टेंस फिक्स रख दिया कि डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है. सो लेट एल बी द गिवन लाइन, मार्क अ पॉइंट पी ऑन दिस लाइन. पी कोई भी लाइन है, एल कोई भी लाइन है, ठीक है. तो आपने वहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर लेना है, पॉइंट पी. ओके. यूजिंग द सेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट अ लाइन एम परपेंडिकुलर टू एल एट पी. परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करनी आती है ना, तो सेट स्क्वायर को यूज़ करने पे आप पॉइंट पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे. ओके. मार्क अ पॉइंट क्यू ऑन एम सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो अभी ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की है वहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट क्यू. उसका डिस्टेंस पी से कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का. ओके.
यूजिंग द सेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट अ लाइन एन परपेंडिकुलर टू एम एट क्यू। तो वहाँ पर जब क्यू पॉइंट का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का होगा लाइन से, तो उस क्यू पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और वो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी और डिस्टेंस कितना होगा इनका 3 सेंटीमीटर का। क्लियर। सो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएंगी, एन इज पैरेलल टू एल। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस concept. So try to solve the exercise number 14.3. Okay students, thank you, have a nice day.